राजकीय सम्मान के साथ उनको आखिरी विदाई दी जा रही है और यहाँ पर उन्हें देखने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उनके चाहने वाले, उनके वो लोग जो बहुत उनसे दिल से जुड़े हुए थे, हालांकि वो सब लोग अब जो भी उनके कार्य थे, जो सीधे राष्ट्र के लिए रहे, उनका अपना एक अलग लगाव इनके साथ रहा है। एकाकी और दिखावे से दूर हमेशा रहते थे रतन टाटा। अब श्रद्धांजलि देने के लिए वहां तांता लगा हुआ है। कल रात में करीब 11 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली और उसके बाद से ही देश शोकाकुल है। दिसंबर 1937 को जन्म हुआ था रतन टाटा का। ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परपोते हैं ये। 1990 से 2012 तक ग्रुप के चेयरमैन थे और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम चेयरमैन थे। रतन टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख थे। कई मुकाम उन्होंने हासिल किए, कई मुकाम पर अपने जो प्रोजेक्ट्स उनको पहुंचाए हैं। उन्होंने एयर इंडिया को अपने एम्पायर में शामिल किया। विदेशी कंपनी फोर्ड के लग्जरी कार ब्रांड्स को उन्होंने पोर्टफोलियो में जोड़ा। तो कई ऐसे, आज अगर आप पीछे पलट कर देखें तो कई ऐसे कार्य उन्होंने किए जो सीधे तौर पर जनता के हित के लिए थे। कई बार जो उद्योगपति होते हैं, उन उद्योगपतियों के लिए कहा जाता है वो अपने फायदे के और अपने नफा नुकसान जरूर देखते हैं, लेकिन एक यही ऐसा नाम था रतन टाटा जो पहले देश के बारे में, लोगों की समस्याओं को समझता और उसके हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करता था। ये एक अलग खासियत इनके व्यक्तित्व की रही है। जो लोग इन्हें जानते थे वो ये बात समझते थे कि टाइम पे बहुत पंक्चुअल थे। 6:30 बजे शाम को ये अपना जो दफ्तर है वो छोड़ देते थे और बहुत नाराज होते थे कि अगर कोई दफ्तर के काम से इनके घर भी पहुंचे। तो टाइम के पंक्चुअल, लोगों के प्रति समर्पित। विद्या हमारे साथ, हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। विद्या, इस वक्त अंतिम विदाई के लिए लोग उमड़ रहे हैं, हालांकि देश भर में शोक की लहर है। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो छोटे से बड़ा इंसान, टाटा का नमक से लेकर टाटा की नैनो और जैगुआर की गाड़ियां, सबसे कभी कहीं न कहीं जो टाटा के प्रोडक्ट में कहीं न कहीं हिस्सा रहा है टाटा का कोई ना कोई प्रोडक्ट, और इसी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप उन्होंने डेवलप किया था, लीडरशिप। अगर आपको याद हो 2017 में उन्होंने एक किताब लिखी थी जो मिस्त्री के साथ जो हुआ था, उसके बाद उससे शुरू करते हुए अपनी लीडरशिप क्वालिटीज वो क्या ढूंढते हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी कुछ सीखा था, ये तमाम बातें उन्होंने उस बुक में लिखी थी। और उस बुक को अगर आप पढ़ें तो एक लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, क्या होना चाहिए एक इंसान में एक लीडर बनने के लिए, वो सब चीजें वो किताब दर्शाता है। और बहुत सारे लोग उसी को पढ़ के उसे एक कह लीजिए कि एक एनसाइक्लोपीडिया भी मानते हैं कि अगर एक कंपनी को अगर आप लीड करना चाहते हैं तो कैसे करें। इसके साथ ही बहुत सारे जो लोग हैं, क्योंकि रतन टाटा अभी जैसे आप देखिए मिलिट्री का जो कैंटोनमेंट एरिया था उसके ठीक बाहर ही रतन टाटा का घर था, लेकिन जब कैंटोनमेंट एरिया से जितने लोग निकल रहे थे सब यही पूछ रहे थे कितनी भीड़ क्यों है। तो हमने जब बताया लोगों को कि यहाँ पर रतन टाटा रहते थे तो सब भौचक्के रह के उनको कहते कि बहुत सिंपल सी जिंदगी वो जीते थे, ना आसपास सड़क भड़क था, न ही कुछ ये दिखावा कि वो यहाँ रहते थे। बहुत बड़ी, इतनी बड़ी शख्सियत और इतने इस तरह से रहना जो उनका जीवन था वो बहुत सिंपल था। और यही हर कोई जो बाहर निकल रहा था कैंटोनमेंट एरिया से वो यही बार बार कह रहा था, अच्छा रतन टाटा यहाँ रहते थे, कभी पता ही नहीं चला, लेकिन हम कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोग उनकी जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और वही आज देखने को मिल रहा है कि जो जब उनके पार्थिव शरीर को बिल्कुल विद्या, देखिए अभी बता दें कि महाराष्ट्र में देखिए एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। बहुत ही सादगी के साथ उन्होंने अपने जीवन को जिया है और राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। और ये एनपीसीए लॉन की ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अंतिम दर्शन के लिए लोग जुट रहे हैं। कल रात करीब 11 बजे ऐसी खबर आई जिससे पूरा देश सब रह गया कि आखिरकार ऐसे कैसे, क्योंकि इससे पहले भी खबर आई थी उनके अस्पताल जाने की, भर्ती होने की, लेकिन उस वक्त उन्होंने स्पष्ट किया था कि वो अस्पताल रूटीन चेकअप के लिए गए हैं और आईसीयू में हालांकि वो भर्ती थे। उम्र संबंधी जो दिक्कतें होती हैं उनसे वो जूझ रहे थे।
हालांकि निधन की जानकारी उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सबसे पहले दी थी। रात करीब 11:24 पर सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा था कि घड़ी की टिक टिक बंद हो गई है और टाइटन नहीं रहे। रतन टाटा ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और परोपकार के प्रतीक थे। हालांकि 2 बजे उनका पार्थिव शरीर जो है वो अस्पताल से उनके घर लाया गया था। राजकीय सम्मान के साथ इस वक्त उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पूरा देश नजर आ रहा है।